रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे उमा प्रभाकरण बोल रही हूँ। आज के खबर का हेडलाइंस है, चंद्रयान 3, भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास ऐतिहासिक लैंडिंग की। जी हाँ, भारत ने इतिहास रच दिया है क्योंकि उसका चंद्रमा मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने वाला पहला मिशन बन गया है। इसके साथ भारत अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले देशों में एक विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर स्थानीय समयानुसार 12:34 GMT योजना के अनुसार सफलतापूर्वक नीचे उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह कहने पर कि भारत अब चंद्रमा पर है, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है, हम वहां पहुंच गए हैं जहां कोई अन्य देश नहीं पहुंच सका। यह खुशी का मौका है। मोदी जी इस कार्यक्रम को दक्षिण अफ्रीका से लाइव देख रहे थे, जहां वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख श्रीधर पणिक्कर सोमनाथ ने कहा है कि सफल लैंडिंग हमारा अकेले का काम नहीं है, यह इसरो वैज्ञानिकों की एक पीढ़ी का काम है। भारत की यह उपलब्धि रूस के लूना 25 अंतरिक्षयान के नियंत्रण से बाहर होकर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ दिनों के बाद आई है। दुर्घटना ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरना कितना मुश्किल है, जहां की सतह बहुत असमान और गड्ढों पत्थरों से भरी है। भारत का दूसरा चंद्र मिशन, जिसने 2019 में वहां सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास भी किया था, असफल रहा। इसके लैंडर और रोवर नष्ट हो गए, हालांकि इसका ऑर्बिटर बच गया। बुधवार को लैंडर के रूप में टचडाउन से पहले स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी। लैंडर की गति धीरे धीरे 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके लगभग शून्य कर दी गई, जिससे वह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सका। कुछ घंटों में वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बार धूल जम गई, 6 पहियों वाला रोवर लैंडर के पेट से बाहर निकल जाएगा और चंद्रमा की सतह पर चट्टानों और गड्ढों के चारों ओर घूमेगा और पृथ्वी पर भेजे जाने वाले महत्वपूर्ण डेटा और छवियों को इकट्ठा करेगा। मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य पानी आधारित बर्फ की खोज करना है, जो वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव निवास का समर्थन कर सकता है। इसका उपयोग मंगल और अन्य दूरवर्ती स्थानों पर जाने वाले अंतरिक्षयान के लिए प्राणोदक की आपूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सतह का वह क्षेत्र जो वहां स्थायी छाया में रहता है बहुत बड़ा है और इसमें पानी की बर्फ का भंडार हो सकता है। लैंडर और रोवर 5 वैज्ञानिक उपकरण ले जा रहे हैं, जो चंद्रमा की सतह की भौतिक विशेषताओं, सतह के करीब के वातावरण और सतह के नीचे क्या चल रहा है, इसका अध्ययन करने के लिए टेक्टोनिक गतिविधि की खोज करने में मदद करेंगे। एक अधिकारी ने बताया है कि रोवर एक भारतीय ध्वज ले जा रहा है और इसके पहियों पर इसरो का लोगो और प्रतीक भी उभरा हुआ है, ताकि वे चंद्रमा की सैर के दौरान चंद्रमा की धरती पर अपनी छाप छोड़ सकें। भारत का तीसरा चंद्र मिशन पहले के चंद्रमा मिशनों की सफलता पर काम करेगा और इसरो अधिकारियों का कहना है कि इससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करने में मदद मिलेगी। यह 2008 में देश के पहले चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 के 15 साल बाद आया है, जिसने सूखे चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति की खोज की और स्थापित किया कि चंद्रमा पर दिन के समय वातावरण होता है। और सॉफ्ट लैंडिंग में विफल होने के बावजूद चंद्रयान 2 पूरी तरह से रद्द नहीं हुआ था। इसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है और विक्रम लैंडर को विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर चित्र और डेटा भेजने में मदद करेगा। भारत चंद्रमा पर नजर रखने वाला एकमात्र देश नहीं है, पूरे विश्व में इसकी ओर रुचि बढ़ रही है।
निकट भविष्य में कई अन्य मिशन चंद्रमा की सतह पर भेजे जाएंगे और वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा के बारे में अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, जिसे अक्सर गहरे अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार के रूप में वर्णित किया जाता है। अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरण को, फिर मिलूंगी इसी प्रकार विशेष खबरों को लेकर। तब तक करते रहें काम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार। Radio Hindustan.